हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 31 करेंगे। डेट है इसकी 2 नवंबर 2021। चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स और इस चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैप्टर की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है ना, उसे देख लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है ना। चलिए, तो आज की वर्कशीट में हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम लोग हिंदी में जड़ें कहते हैं। रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल। मिट्टी के अंदर रूट्स उगती हैं, आप सभी को पता है। जैसे एक पौधा है, ये एक पौधा है, उसके अंदर इस तरीके से मिट्टी में जो है जड़ें उगी होती हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट। प्लांट में, पौधों में दो प्रकार के रूट सिस्टम होते हैं, दो प्रकार की जड़ें होती हैं। एक जड़, पहली जड़ को हम लोग टैप रूट बोलते हैं और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। ठीक है। तो गो टू अ गार्डन, ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। आप एक गार्डन में जाओ और उधर जो घासें होती हैं उन्हें निकालने का प्रयास करो। तो डज द ग्रास कम आउट ईजिली? क्या जिस भी घास को आप निकालने की कोशिश कर रहे हो वो आसानी से निकल आएगी? सो नो, इस पे आप नो पे टिक लगाएंगे, नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो इतनी मजबूती से जकड़ कर रखती हैं ना एक पौधे को, कि अगर आप उसे खींचेंगे ना जोर जोर से, तब भी वो मुश्किल से जाकर निकलेगा, क्योंकि जड़ें जो हैं पौधे को एकदम अच्छी तरीके से जकड़ लेती हैं। इफ यू हैव सेड नो, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर आपने नहीं कहा है तो ये एकदम सही है। इट डज नॉट कम आउट सो इजिली। आसानी से नहीं आती घासें बाहर। उसके बाद है पुट 3 और 4 सीड ऑफ ग्राम इन सम वेट कॉटन वूल। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 बीज ले लेने हैं ग्राम के। ठीक है, चने की बीज ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक रुई लेंगे, रुई को गीला कर लो और उस गीली रुई के अंदर आप 3 से 4 जो आपने बीज लिए हैं उनको रख दो। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब आपको जो रुई है ना, जो आपने कॉटन लिया है, उस पर हर रोज आप पानी डालते रहिए। अंटिल द स्प्रॉट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट। तब तक पानी डालते रहिए जब तक कि वो जो चने हैं वो बड़े ना हो जाएं, यानी चनों से पौधे बाहर ना आ जाएं। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। अब देखो, चने जो है उस रुई के अंदर ही उगने लग जाएंगे। अब आपको रुई खोलनी है, मजबूत ताकत लगाइएगा, तभी वो जाकर खुलेगी और उस रुई में से उस जो चना है जो बड़ा हो गया है, उस चने को निकालने का प्रयास करना है। जो आपने बीज डाले थे 3 से 4, जब वो उग जाएंगे तो उन बीजों को निकालने का प्रयास कीजिए रुई में से, यानी कॉटन में से। आप जितना भी कोशिश कीजिए, जितना भी जोर लगाएंगे ना, बहुत मुश्किल से वो जाकर निकलेंगे, क्योंकि जो बीज आपने डाले थे उनकी जड़ें जो हैं रुई में अच्छी तरीके से जम चुकी हैं। जड़ों ने रुई को ही पकड़ लिया है। अब पौधा जगड़ा हुआ है जड़ों के कारण, तो आप खींचेंगे, बहुत मुश्किल से जाकर जो है निकलेगा वो पौधा रुई में से, यानी कॉटन में से। वाज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम रूट्स? क्या आसान था ये सब करना? सो नो, आसान नहीं था। तो इट वॉज नॉट सो ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम रूट्स। आसान नहीं था। दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट्स फिर्मली इन द सॉइल। इसका हमारा एक ही कंक्लूजन आता है कि जो जड़ें होती हैं वो एक पौधे को बहुत मजबूती से मिट्टी में जकड़ कर रखती हैं। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इसलिए कहा जाता है कि जो जड़ें होती हैं वो एंकर कर देती हैं प्लांट को मिट्टी से। यानी जड़ें जो होती हैं प्लांट की क्या होती हैं, एंकर होती हैं। एंकर का मतलब एकदम किसी भी चीज को एकदम उसी जगह स्थित रखने वाली। ठीक है। अब रूट्स दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो टैप रूट में बीन और मैंगो आते हैं, फाइब्रस रूट में व्हीट और मेज आते हैं। टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में अभी इसी वर्कशीट के आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपको हिंदी में मीनिंग समझा दूंगी। सो क्या लिखा है, सेलेक्ट 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out. Take care of their roots, do not break. Plant one of the weeds in the soil in pot A. Cut off the roots from the other weed and plant it in the soil in pot B. Pot B. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? Both the plants are watered regularly, but one is without root, isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? तो यही देखो, यहाँ
ये जो एक्टिविटी है वो फिनिश होती है। तो इसमें क्या बताया है, आपको जो है 2 पौधे लेने हैं, ठीक है। पौधों को आप आराम से ही निकालिएगा। 2 आपने पौधे ले लिए। जो पहला पौधा है अच्छे से निकालिएगा उनकी जड़ों को, जिससे वो टूटे ना। आपको पहले से ही बोल रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पौधों की जड़ों के साथ, जैसे एक पौधा है उसे मिट्टी में लगा देना है, ठीक है। उसकी जड़ें भी होनी चाहिए। जबकि जो दूसरा पौधा आप लोग लेंगे उसकी जड़ों को आपको काट देना है। जी हाँ, उसकी जड़ों को आप काट दीजिए, ठीक है। और उस बिना जड़ वाले पौधे को भी मिट्टी में रख दीजिए, यानी दोनों को आपको मिट्टी में लगा देना है अच्छी तरीके से। अब हर रोज उनका बहुत ख्याल रखिए, हर रोज उनको पानी देते रहिए, सूरज की रोशनी में रखिए, जो भी चाहिए होते हैं ना पौधे को चीजें, वो सब कीजिए। 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि ये जड़ों वाला जो पौधा था, जिसमें जड़ के साथ जो आपने उगाया था, वो तो अच्छे से खिल फूल रहा है, ठीक है, वो अच्छे से बढ़ रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला पौधा है जो बिना जड़ के था, वो पूरा सूख चुका है। क्यों सूख चुका है? क्योंकि रूट्स जो होती हैं क्या करती हैं, एक और वर्क करती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आप सभी को वैसे पहले से ही पता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक पौधा है, ये उसकी स्टेम है, यानी इसका तना है। ये क्या हो गई, उसकी स्टेम हो गई। हिंदी में बोलें तो इसको तना बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या देखा है कि तने के नीचे आपकी जड़ें होती हैं, ये जड़ हैं। तो अब जड़ें ही नहीं होंगी किसी पौधे में, क्योंकि आपको पता है मिट्टी में आप पानी दे रहे हो हर रोज। मिट्टी में से पानी जो है, मिट्टी में से जो पानी होता है उसे जड़ें ही तो अवशोषित करती हैं। जो पानी मिट्टी में आप डालते हो, उस पानी को जड़ें लेती हैं अपने अंदर, और जड़ें तने को पहुंचाती हैं, यानी स्टेम को पहुंचाती हैं। और जो स्टेम है वो पत्तियों तक पहुंचाता है, जिससे पत्ती अपना भोजन बना सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पौधा है वो अपना भोजन बनाता है और कभी नहीं सूखता। लेकिन जब आपने जड़ें ही काट दी, यानी अब पौधे को इमेजिन कीजिए कि बिना जड़ वाला पौधा है, इस तरीके से पौधा है, तो अब तो इसमें जड़ ही नहीं है। तो जड़ों के बिना जो आप पानी डाल रहे हैं वो कोई ले ही नहीं रहा है, इसलिए पौधे खाना नहीं बना पा रहा और ये पौधा सूख गया है। ये पूरी एक्टिविटी होती है। इसी प्रोसेस से हम लोग जान सकते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी सारा वर्क करती हैं। जड़ों के बिना जो पौधा है वो सूख सकता है और मर सकता है। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर, हमारा जो चैनल है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन, उस पर हम लोग स्टोरी टेलिंग कंपटीशन करवा रहे हैं। इस कंपटीशन में अगर आपको हिस्सा लेना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कंपटीशन के बारे में। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पीडीएफ कैसे बनाते हैं, सर से पूछ रहे थे बेसिकली। तो देखो, सर से पूछा जा रहा था कि पीडीएफ कैसे बनाए फोटो से। तो इसलिए हमारा जो चैनल है लिंक डिजिटल, उस पर एक और वीडियो आई है, उसमें बताया गया है कि पीडीएफ कैसे बनाया जाता है। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे जाकर देख लीजिएगा, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए अब जल्दी से हम लोग टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। टैप रूट क्या होती है? दिस इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट्स ब्रांचेस इमर्ज। सो सिंपल सी बात है, मान लो ये एक पौधा है, पौधे में से जो जड़ें हैं इस पौधे की, उसमें से एक मोटी सी जड़, मोटी होती हैं, टैप रूट आप मान लो मोटी मोटी सी होती हैं और मेन होती हैं। अब इन मोटी मोटी में से छोटी 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 जो हल्की वाली जड़ें होती हैं वो निकलती हैं, ये टैप रूट कहलाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी मोटी सी होती है, मेन रूट होती है, ठीक है ना। मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, और ये जो टैप रूट होती है वो मेन होती है, इसलिए बहुत गहराई तक ग्रो करती है। जैसे बीन और मैंगो हो गई, इनकी रूट जो है टैप रूट होती है। द लीफ ऑफ द प्लांट्स विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनिशन। तो ये देख लीजिए, देखो कितनी मोटे जड़ी है ना, काफी मोटी जड़ी है ना। तो ये आपकी टैप रूट है, ठीक है। बहुत गहराई तक ये जाती हैं। जबकि अगर बात करें दूसरे टाइप की रूट की, तो वो इस तरीके से गुच्छा होता है उनका, और ये अंदर डीपली नहीं जाती हैं। जबकि ये जो टैप रूट है वो बहुत अंदर डीपली जाती हैं और मोटी टाइप की होती हैं। समझ आ गया आपको अंतर? बहुत आसान है। अब एक और बात समझ लो कि टैप रूट जिस भी प्लांट में, जिस भी पौधे में टैप रूट होगी ना, उस पौधे की जो पत्ती होगी वो कैसी होगी, उसकी वेनिशन, उसकी डिजाइन इस तरीके की होगी, रेटिकुलेट होगी वेनिशन उसकी, ठीक है। यानी जाल बना होगा उसमें, इस तरीके से वेनिशन होगी, उस तरीके से उस पत्ते की डिजाइन होगी, ठीक है। चलिए इतना समझ आ गया। यानी टैप रूट जिस भी पौधे में होगी, उस पौधे की पत्ती में इस तरीके का डिजाइन बना होगा, जो सिंपल आप लोगों ने हर पत्ती में देखा होता है। फिर आ जाता है आपका फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट एक क्लस्टर ऑफ फ्रूट होता है जो कि
अराइज करता है बेस ऑफ द स्टेम से। द क्लस्टर ऑफ रूट इज थिन एंड फाइब्रस, एग्जाम्पल वीट एंड मेज। उसके बाद द लीफ ऑफ द प्लांट विद फाइब्रस रूट हैव पैरेलल वेनिशन। सो अब बहुत आसान है, फाइब्रस रूट में गुच्छा होता है, पूरे जो जड़ें होती हैं उनके गुच्छे को हम फाइब्रस रूट कह सकते हैं। और फाइब्रस रूट अंदर गहराई तक नहीं जाती, बहुत पतली सी होती है, ठीक है, बहुत पतली सी जो होती है उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ये इस तरीके से फैली होती है। फाइब्रस रूट, जिस भी पौधे में फाइब्रस रूट होती है उस पौधे का पत्ता लंबा होता है और उसमें सीधी सीधी रेखाएं खिंची होती हैं। उस पत्ते की डिजाइन सीधी सीधी रेखाओं वाली होती है। समझ आ गया? चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। लेट अस ट्राई टू आंसर। फर्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट्स? आंसर नंबर 1 आप करेंगे, इट्स प्राइमरी फंक्शंस आर एंकरेज ऑफ प्लांट, एब्जॉर्प्शन of water and dissolved minerals and conduction of these to the stem and storage of reserve foods। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा था कि जो स्टेम होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो उसके प्राइमरी फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बताया जाए तो उसके फंक्शन यही होते हैं कि प्लांट को अंदर की तरफ दबाए रखना, जकड़े रखना, पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाना और जितनी भी खनिज लवण हैं उनको प्लांट की पत्तियों तक पहुंचाना। और कोई कोई जो होती हैं स्टेम किसी किसी पौधे की, वो खाने को भी बनाती हैं, खाने को स्टोर रखती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके सेकंड है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप और फाइब्रस रूट क्या होती है, उनके बीच आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो चीज़ है ये आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। भले ही बड़ा थोड़ा आंसर हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन ही इतना बड़ा है तो इतना आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। भले ही पिक्चर ड्रॉ मत करो, आप ओनली लिख लो, तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक है। ए है, रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो डैश द सॉइल। रूट्स पौधे का ऐसा पार्ट है जो कहाँ उगता है, इनसाइड द सॉइल। सेकेंड है, देयर आर डैश टाइप ऑफ रूट। कितने प्रकार की रूट है, 2 टाइप ऑफ रूट। सी है, प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनिशन ऑल्सो हैव डैश रूट। रेटिकुलेट वेनिशन वाली पत्तियों के कौन से रूट होते हैं, टैप रूट होते हैं। डी है, प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट ऑल्सो हैव डैश वेनिशन। जो पौधों के फाइब्रस रूट होते हैं उनमें कौन सी वेनिशन होती है, पैरेलल वेनिशन। सो यही आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।